वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सेट यानी सीईटी परीक्षा, जिसमें विभिन्न प्रकार की दोनों लेवल की, ग्रेजुएट लेवल की और 12वीं लेवल की परीक्षा के फॉर्म भर चुके हैं। और उनके ओटीआर में खास करके जब ओटीआर आप करते हैं तो उसमें एक तो लाइव फोटो और हस्तलिपि के नमूने प्राप्त कर रहे हैं। उसमें कुछ अगर आपकी गलती हो गई है तो उसको सुधार करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और एसएमबी ने बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है, मौका दिया है आपको किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखना है और कितनी बार आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक कार्यालय आदेश निकला है कि बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर, आपको पता है ओटीआर करना पड़ता है पहली बार, एक बार आपको ओटीआर सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा। और उसमें इस बार जो नवाचार किया गया आपका लाइव फोटो है वो लेना पड़ रहा है। अब कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि किसी की फ़ोटो में कुछ गड़बड़ हो गया, फ़ोटो सही नहीं आया या हस्तलिपि नमूने में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इस संबंध में जो भी प्राप्त परिवेदना है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा करके उनकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर में ई-केवाईसी सेक्शन में, यानी जिसमें आप ई-केवाईसी जो हम मांग रहे हैं वहाँ अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसको नॉर्मली एडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इसमें केवल एक बार, ये ध्यान रखें, मात्र एक बार संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस सुविधा का उपयोग कर विद्यार्थी अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के ई-केवाईसी सेक्शन में स्वयं की लाइव फोटो और हस्तलिपि के नमूने की पीडीएफ फाइल को अद्यतन यानी अपडेट कर सकते हैं। ये विशेष बात ये है कि अगर आपके ओटीआर में आपका फ़ोटो अगर सही नहीं आया है, कुछ लोग कहते थे कि फ़ोटो खींचते समय बहुत फास्ट फ़ोटो ले रहा है, तो जब वो जैसे मान लो आप ई मित्र पे जाकर के अपना फॉर्म या ओटीआर करवा रहे हैं और वहाँ कैमरा अगर थोड़ा सा भी ई मित्र वाले के सामने हो गया तो उसका फ़ोटो कैप्चर हो जाता है। और उसके बाद मान लो आपने ध्यान नहीं रखा और उसको आपने केवाईसी कर दिया, या आपका भी फ़ोटो है वो कई लोगों की फ़ोटो कुछ करेंगे, मेरा उल्टा फ़ोटो आ गया, कुछ टेढ़ा आ गया, तो अगर उसमें अगर करेक्शन करना है तो आप वन टाइम इसमें चांस दिया गया कि केवल एक बार ही आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो पीडीएफ अपने खुद के हस्तलिखित कागज़ की जो पीडीएफ बनाई थी जिसमें अपने राइटिंग के नमूने को एक तरह से आपको अपडेट करना था, उसमें भी अगर कोई गलती हुई है तो आप एक बार इसको करेक्शन कर सकते हैं। और ये सुविधा, ये जरूर ध्यान रखें कि ये सुविधा प्रत्येक आवेदक को केवल एक बार ही मिलेगी, यानी लाइफ टाइम, यानी कभी भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको एक बार ही मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज कर लिया और महीने भर बाद में आपको वापस कुछ गलती हो तो सुधार करें, तो वो सुधार नहीं कर पाएंगे। जब भी इसको उपयोग करें आप बहुत ध्यान से करें, क्योंकि आपको एक चांस ही मिलेगा, चाहे वो चांस अभी मिले 2 दिन बाद में मिल सकते हैं। अब इसमें ये डेट अभी नहीं दी हुई है कि आप कितने तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार ही कर पाएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। अतः आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवश्यकता अनुरूप इस सुविधा का उपयोग आप सावधानीपूर्वक करें और सावधानीपूर्वक करने के पश्चात ही आगामी ऑनलाइन आवेदन है वो भरें। और बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को ये सुविधा 5/9/2024 से उपलब्ध रहेगी, यानी कल 5 तारीख थी और ये कल के आदेश है, तो 5 तारीख से ये ऑप्शन शुरू हो गया है। तो अगर आपके भी ओटीआर में ई-केवाईसी सेक्शन में अगर आपके फ़ोटो में या आपके जो हस्तलिपि का नमूना है जिसमें आपने पीडीएफ अपलोड की थी उसमें कुछ भी करेक्शन है तो आप एक बार कर सकते हैं। ये सचिव महोदय का इनका जो भी है ये आदेश है। और यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ जो डिजिटल साइन भी है, राजकाज रेफरेंस नंबर के इसमें फाइल भी यहाँ दी हुई है। अब कैसे करेंगे तो इसका प्रोसेस भी दिया हुआ है। जैसे मान लो स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अपडेट द लाइव फोटो, कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको जो भी लॉगिन करना है, एसओ से लॉगिन करना है, उसमें जाकर के आपको ओटीआर केवाईसी सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। और टू अपडेट लाइव फोटो कैंडिडेट नीड टू क्लिक द लाइव एडिट लाइव फोटो, यानी जो फोटो आपका है उसके नीचे लाइव फोटो का ऑप्शन है, उसमें जाकर के आपको क्लिक करना है। और 1-2 ऑप्शन आपके दूसरा उसके पास में ऑप्शन आता है हैंड रिटन स्पेसिमेन का, यानी हस्तलिखित जो नमूना है उसको अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब मान लो आपकी फ़ोटो में कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ जैसे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ है कि नाउ कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक ऑन द टेक फोटो ऑप्शन टू टेक न्यू फोटो बाय द सिस्टम, यानी आप जिस भी लैपटॉप या मोबाइल से ओटीआर कर रहे हैं या केवाईसी कर रहे हैं तो वहाँ आपको टेक फोटो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसका कैमरा है वो शुरू हो जाएगा। और आफ्टर टेकिंग लाइव फोटो कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक द अपडेट फोटो बटन, यहाँ से जैसे आपने फ़ोटो लिया, आपका फ़ोटो सही आ रहा है तब तो आप इसको अपडेट कर लें, और फोटो सही नहीं आ रहा तो रीटेक का ऑप्शन है, आप उसको 2 बार 3 बार ले सकते हैं, लेकिन एक बार सबमिट करने के बाद में आप दोबारा उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसको अपडेट कर लें, अगर फोटो सही आ रहा है तो नहीं आ रहा तो आपको रीटेक करें, यानी दोबारा फोटो खींच लें। उसके बाद में ऑन क्लिक अपडेट फोटो ऑप्शन, यानी अपडेट फोटो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यूजर नीड्स टू चेक इट्स फोटो प्रॉपर्ली, यानी उसको आपको बड़ा फोटो है वो अच्छी तरह से चेक करना है। और गिव कंसेंट, यानी अपनी सहमति देनी है ऑन लाइव फोटो बाय क्लिकिंग
ऑन अवेलेबल चेक बॉक्स बटन, यानी चेक बॉक्स का बटन है, उस पर आपको अपडेट फोटो का ऑप्शन है, उस पर आपको जैसे यहाँ से आप अपडेट फोटो पे क्लिक करेंगे और अपनी सहमति देनी है कि मैं इसके लिए सहमत हूँ। और फाइनली कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक ऑन द सेंड OTP। और ये ऐसे नहीं होगा, आपके OTP आएगा, यानी आप खुद ही कर पाएंगे, या आप किसी आपकी सहमति के बिना उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि OTP आपके मोबाइल में आएगा। तो जहाँ भी OTP आए वापस आपको ये फ़ोटो अच्छी तरह से चेक कर लें, सही फ़ोटो अपलोड हुआ है तो आप OTP से इसको वेरीफाई करें। और यहाँ से जैसे इस तरीके से आएगा कि यहाँ OTR eKYC का ऑप्शन आएगा और यू कैन अपडेट योर फोटो ओनली 1 टाइम। यहाँ स्पष्ट निर्देश है, बहुत ध्यान से आप करें कि आप एक बार ही फ़ोटो को अपडेट कर पाएंगे। और फाइनल आफ्टर सबमिट नो चेंज विल बी अलाउड इन OTR KYC, यानी एक बार आपने सबमिट कर दिया फाइनल सबमिट, उसके बाद में OTR eKYC में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ चेक योर फोटो बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट से पहले एक बार आपका अपना फ़ोटो चेक कर लें, देख लें कि फ़ोटो सही आया है। और आप फ़ोटो को केवल एक बार अपडेट कर सकते हैं और फाइनल सबमिट के बाद OTR eKYC में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले फ़ोटो को अच्छी तरह से जाँच लें। और यहाँ कन्फर्मेशन भी आपके मांगेगा कि आई कन्फर्म दैट कैप्चर्ड फोटो इज ऑफ वाइट बैकग्राउंड एंड इट इज़ ऑफ माइन ओनली, यानी ये भी ध्यान रखें कि फ़ोटो के पीछे जो बैकग्राउंड हो वो वाइट हो, या तो आपके पीछे वाइट दीवार हो या कोई पर्दा हो, उसके पास में खड़े रहकर की फ़ोटो खिंचवाएं ताकि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट आए। और फोटो इज़ माइन, यानी मेरा ही फ़ोटो है, ये आप खुद सहमति दे रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं। उसके बाद आपको OTP पे सेंड पे क्लिक करना है। आपका जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उसमें आपकी OTP आएगा और OTP आप जब से सबमिट करेंगे तो आपका फोटो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद में आफ्टर OTP वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स लाइव फोटो गेट्स अपडेटेड इन OTR eKYC, आपका फोटो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है स्टेप्स टू परफॉर्म टू अपडेट द हैंड रिटन स्पेसिमेन, यानी आपके जो हस्तलिखित नमूना है जिसमें आप अपने हाथ से जो भी लिखा हुआ फॉर्मेट है, आपको डेमो भी वहाँ साइट पे मिल जाएगा, वो आपको अपलोड करना है। और उसमें भी अगर आपकी कुछ गलती है तो यहाँ से आप एडिट, यहाँ ऑप्शन है नीचे, यहाँ तो फोटो आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ एडिट ऑप्शन पे जाकर के आप जो भी नया PDF है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और नाउ कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक ऑन चूज ऑप्शन, यानी आपको यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है, चूज करनी है और नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए उसके बाद में यहाँ से आप डॉक्यूमेंट देख लें। और उसके बाद में यहाँ है कि आफ्टर अपलोडिंग द हैंड रिटन स्पेसिमेन कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक ऑन अपडेट डॉक्यूमेंट बटन, यानी यहाँ से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट या अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में वापस आपको अपनी सहमति देनी है, आप चेक कर लें यहाँ से, जैसे एक बार यहाँ से आप हैंड रिटन स्पेसिमेन इसको आप एक बार देख लें अच्छी तरह से। और देखने के बाद में यहाँ आपको कन्फर्मेशन करना है और यहाँ भी लिखा हुआ है कि आप ये काम भी एक बार ही कर पाएंगे, उसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। और आफ्टर OTP वेरिफिकेशन, यानी OTP वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो हैंड रिटन स्पेसिमेन यानी आपका हस्तलिखित नमूना है वो अपडेट हो जाएगा OTR की eKYC में। और इस तरीके से आप ये काम कर पाएंगे। तो ये आपके जहाँ भी आपने फॉर्म भरा है उसी साइट पे आपको eKYC मॉड्यूल है, उसमें आपको ये काम करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि काम आप ये एक बार ही कर पाएंगे, केवल मात्र एक बार संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की लास्ट डेट नहीं है, लेकिन जब भी आपको पता चले कि आपके फ़ोटो या जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, खास करके जो वही डॉक्यूमेंट जिसमें आपके हस्तलिखित नमूना है, उसमें अगर कुछ कमी है तो आप एक बार इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज की फ़िलहाल इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, आप निःशुल्क कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ही कर पाएंगे, ये ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में फ़ोटो कर लें और दूसरे बार में आप PDF या हस्तलिखित नमूने को चेंज करना चाहें तो वो नहीं होगा। जो भी कमी हो दोनों को आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक सही है तो आप जिसको भी सही करना है, गलत है उसको आप सही कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।